कौमी दौलत चोरी करने वाले सिर्फ एनआरओ की तलाश में हैं। मनी लॉन्ड्रर्स ने मईशत बर्बाद की, हमने संभाला दिया, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। वजीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। बाबर अवान का कहना था इदारों के खिलाफ बयानिया किसी सूरत मुल्की मफाद में नहीं, अवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। ये 12 कम तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं जिनके नाम पे पर्सनल अकाउंट्स खुलवाए गए और उसके अंदर तकरीबन 15 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 7 अरब रुपए तकरीबन कुछ और मुलाजमीन और बेनामी लोगों के नाम पे फेक कंपनियां बनाई गई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ फैमिली की करप्शन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहते हैं 12 मुलाजमीन के अकाउंट से 15 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मलिक मकसूद नामी चपड़ासी के अकाउंट से 3.7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मसरूर अनवर के अकाउंट में 23 करोड़ से जायद आए तमाम अकाउंट को सुलेमान शहबाज देखते थे। जाली कंपनियां बनाई गईं जो SECP और FBR में रजिस्टर नहीं। वारिस ट्रेड्स रमजान शुगर के चपड़ासी के नाम पर खोली गई। अल-फिक्री ट्रेड्स चिन्योट के ताजिर के नाम पर खोली गई। शहबाज शरीफ बताएं, ज़राए आमदन नहीं थे तो लंदन में 4 फ्लैट्स कैसे लिए? करतूत इनके पकड़े जा रहे हैं, भेस बदलने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। शहजाद अकबर साहब के पूछे गए सवालात का जवाब तो नहीं मिलना। क्या ठोस शवाहिद के बाद भी कहा जाएगा दूध बेचकर गुजारा करता हूँ? क्या कौम के पैसे का हिसाब नहीं लेना चाहिए? क्या इस पर अब भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे? वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट। नवाज शरीफ की तलबी के लिए लंदन के 2 अखबारात में इश्तिहार की दरखास्त हाई कोर्ट में दायर। दरखास्त वफाक की जानिब से तारिक खोकर ने दायर की। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज चिन्योट की अदालत से भी इश्तिहारी निकले। सिविल जज की अदालत में दोनों भाइयों के खिलाफ 11 कैनाल जमीन पर कब्जे का केस दायर है। इनके खिलाफ अखबार में इश्तिहार भी शाया हुआ था। ऑपोजिशन की कल गुजरांवाला में पार शो की तैयारी। मशरूत इजाजत मिलने के बाद जुना स्टेडियम में तैयारियां जारी। जलसे के लिए कोरोना SOPs पर अमल लाजमी करार। जाती उमरा जाने वाले रास्ते पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। ड्राइवर्स का पुलिस पर पकड़ धकड़ का इल्जाम। ऑपोजिशन गुजरांवाला का जुना स्टेडियम भर के दिखाए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का चैलेंज। कहते हैं ऑपोजिशन की लीडरशिप करप्शन बचाव के लिए मजमा इकट्ठा कर रही है। फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने के लिए सड़कों पर आई। जलसा दबाव डालने की नाकाम कोशिश है। हुकूमत किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगी। सूरज मशरिक और मगरब से निकला है, इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। इमरान खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़े, इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देगा, इनको जेलों में ठूंस के रहेगा। बड़े शौक से जलसा करें। 8 से 15 आदमी 31 दिसंबर से पहले पहले आपको छोड़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 8 से 15 आदमी 31 दिसंबर से पहले ऑपोजिशन को छोड़ जाएंगे। दिसंबर में जाएंगे ना जनवरी में, 5 साल पूरे करेंगे। ऑपोजिशन जलसा शौक से करे, लेकिन जिसने फौज के खिलाफ बात की उसकी जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देगा लेकिन इन्हें जेलों में ठूंस कर रहेगा। जमहूरियत रवैये का नाम होता है। जब रवैया ये हो कि अपोजिशन का जलसा है, आपने कौमी असेंबली का इजलास उसी दिन उसी वक्त रख लिया। अपोजिशन के जलसे के बावजूद स्पीकर ने कल कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया। जुमे को इजलास सुबह 10:30 बजे बुलाया जाता है, लेकिन जानबूझकर शाम 4:30 बजे बुलाया गया। ये पार्लियामान को मफलूज करना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कोई एजेंडा नहीं, लेकिन इजलास बुला लिया। एहसन इकबाल ने कल के जलसे को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। राना सनाउल्लाह बोले जो महंगाई से निजात चाहता है जलसे में शिरकत करे। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन पर नैब ने आसिफ जरदारी के वारंट जारी कर दिए। आसिफ जरदारी जमानत के मुस्तहिक नहीं,
साबिक सदर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नैब का जवाब जमा। आसिफ जरदारी ने तिबी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त कर दी। पीपल्स पार्टी ने वारंट की मजम्मत कर दी। हलवा शाह खान कहती है हुक्मरानों की स्याहकारी मुल्क की जड़ों में बैठ गई, इनके भागने के दिन आ गए। वफाकी हुकूमत सूबे के मामलात में मदाखलत कैसे कर सकती है? ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अगर सूबे के मामले में मदाखलत साबित हुई तो वजीर आजम को नोटिस करेंगे, जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया। मुरीद के नारोवाल रोड की अदम तामीर के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस पर समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, अदालती फैसले पर निसाब और मुलाजमतों से मुताल्लिक क्या इक़दाम हुए? कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। अदालती फैसले फाइलों में रखने के लिए नहीं होते, अदालती फैसले के फवाइद अवाम तक पहुँचाएंगे। दौरान समाअत पीटीआई के रुकन असम्बली रमेश कुमार अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। अदालत को बताया हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन वजारत मजहबी उमूर ने 1 रुपए का काम नहीं किया। अक़लियती काउंसिल के लिए बिल पर वज़ीर मजहबी उमूर से कोई जवाब नहीं मिला। वफाक अदालत की जानिब से कायम कमीशन से ताउन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तालीम और मजहबी उमूर के सेक्रेटरीज को 30 अक्टूबर को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज तशद्दुद केस में गिरफ्तार बिलाल अब्बासी की दरखास्त जमानत की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एसपी सिटी की सरजनिश, आईजी को खुद पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या अशराफिया के लिए कानून नहीं, सिर्फ अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है? आईजी पुलिस खुद मामले की इंक्वायरी करें। असल मुल्जिम को बचाया जा रहा है, खाना पूरी के लिए किसी की दुर्गत बनाई जा रही है। आइंदा समाअत से पहले आईजी को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्क में कोरोना की नई लहर, मजीद 13 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में मजीद 756 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब के 2 वज़रा मियां असलम इकबाल और सैयद हुसैन जहानिया भी कोरोना से मुतासिर। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.37% रही, जो 50 रोज़ में सबसे ज़्यादा थी। सख्त एक्शन लेना होंगे जो मामूलात ज़िंदगी मुतासिर कर सकते हैं। Award of Nishan-e-Imtiaz Military upon Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi, Chief of the Naval Staff, and received the award of Nishan-e-Imtiaz Military from the Honorable President of Islamic Republic of Pakistan. नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एजाज से नवाजा। तकरीब में आला सिविल और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। कमर्शियल पे 2 गाड़ियों ने हमारा रास्ता रोका है। जब इंतज़ार ने गाड़ी स्टार्ट की जाने लगा तो पीछे से फायरिंग हो गई। मैं चूँकि काफ़ी सीट को पीछे किए हुए थी कंफर्टेबली, तो मैं किसी को चेहरा नहीं देख सकी, मुझे सिर्फ हाथ नज़र आया। इंतज़ार कत्ल केस में 2 साल 10 माह बाद ऐनी शाहिद मदीहा कियानी का बयान रिकॉर्ड। गवाह ने किसी भी पुलिस एहलकार को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। मकतूल के वालिद बोले, मदीहा ने बताया कि वो और इंतज़ार जूस पीकर जा रहे थे। रास्ते में 2 गाड़ियों ने रास्ता रोका, फिर जाने का इशारा दिया। जाने लगे तो उसी वक्त फायरिंग कर दी, जिससे इंतज़ार जाँ बहक हो गया। फायरिंग करने वाले किसी एहलकार को देख ना सकी। नेशनल T20 के दौरान बुकी की खिलाड़ी से राब्ते की कोशिश। खिलाड़ी ने बुकी के राब्ते पर एंटी करप्शन ऑफिसर को आगाह किया। पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करके मामला FIA को भिजवा दिया। डायरेक्टर सिक्योरिटी पीसीबी कहते हैं, तहकीकात के दौरान कुछ हसास मालूमात हासिल की। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,957 रुपये 78 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 95 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।